7 साल बाद जयनगर से कुर्था तक रेल परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आज हम इस वीडियो में जयनगर से कुर्था तक चलने वाली ट्रेन की बात करने वाले हैं, जो 7 साल बाद शुरू होने वाली है। ये ट्रेन कब शुरू होगी, इस ट्रेन का परिचालन का समय क्या होगा, आगे क्या क्या प्रोसेस है, सारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप बने रहें मधुबनी न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। गूगल पे आकर के एक साथ सर्च करें मधुबनी न्यूज़ विद कुमार और हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वेबसाइट से जुड़ें और पाएँ अपने क्षेत्र से सड़क व रेल संबंधित विशेष जानकारी। विवाह पंचमी नेपाल में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी 8 दिसंबर को विवाह पंचमी नेपाल में मनाई जाएगी। साथ ही नेपाल सरकार के द्वारा 8 दिसंबर को ही या उससे पहले जयनगर से लेकर के नेपाल के कुर्था तक चलने वाली रेल परिचालन पर मुहर लग सकता है। वैसे भारत सरकार के द्वारा इस रेल खंड पर मुहर लग चुका है। भारत सरकार की अगर माने तो जयनगर के इनरबा स्टेशन से नेपाल के कुर्था तक ट्रेन परिचालन को लेकर के पूर्ण रूप से सहमति दे दी गई है, मुहर लग गया है। परंतु नेपाल सरकार के द्वारा एक फाइनल इंस्पेक्शन बाकी रहने के कारण अभी तक मुहर नहीं लगा है। माना जाता है जो नेपाल सरकार 8 दिसंबर विवाह पंचमी के दिन से पहले इस रेलखंड का फाइनल इंस्पेक्शन कर रेल परिचालन का रास्ता साफ कर देंगे और वो बता देंगे जो किस समय से रेल परिचालन नेपाल से कुर्था तक किया जाना है। हम आपको बता दें, अगर नेपाल से लेकर के कुर्था तक रेल परिचालन शुरू होता है तो इंडो नेपाल मतलब भारत और नेपाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि भारत के बिहार राज्य से मधुबनी जिला से जयनगर रेलवे स्टेशन से लेकर के नेपाल के कुर्था तक ये अभी कुल 34 किलोमीटर का ही रेल लाइन तैयार किया गया है। लेकिन नेपाल व भारत सरकार की अगर माने तो ये रेल लाइन कुल 65 किलोमीटर का बनना है, जो जयनगर से बर्दिवास तक होगा। जयनगर से बर्दिवास कुल 65 किलोमीटर का रेलखंड है, जो नेपाल और भारत सरकार मिलकर तैयार कर रही है। और साथ ही साथ ये इरकॉन कंपनी का नाम है, जिसको इस रेलखंड पर रेल परिचालन को लेकर के प्रोजेक्ट सौंपा गया था। ये भारतीय कंपनी है जो भारत के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल के बर्दिवास तक रेलखंड तैयार कर रही है, जो 3 चरण में तैयार होगा। पहले चरण में जयनगर से कुर्था, दूसरे चरण में कुर्था से लेकर के विजलपुरा तक और तीसरे चरण में विजलपुरा से लेकर के बर्दिवास तक। तो पहली चरण जो है वो तैयार हो गया है पूर्ण रूप से, जो 34 किलोमीटर का रेलखंड है, और इसी 34 किलोमीटर पर मुहर लगने वाला है नेपाल सरकार के द्वारा। और जितना जल्दी मुहर लगेगा उतना जल्दी रेल परिचालन शुरू हो पाएगा। हम आपको बता दें, जो भारत सरकार के द्वारा एक जोड़ी ट्रेन जयनगर की इनरवा स्टेशन पर भेज दिया गया है, जो एक जोड़ी ट्रेन का परिचालन होना है विवाह पंचमी से। पहली चरण में 34 किलोमीटर जयनगर से कुर्था, दूसरे चरण में कुर्था से लेकर के विजलपुरा तक 17 किलोमीटर और तीसरे चरण में विजलपुरा से लेकर के बर्दिवास तक जो रेस्ट किलोमीटर बचता है उसकी तैयारी सरकार कर रही है। और इसके साथ साथ इंडो नेपाल, भारत और नेपाल के लोग एक हो जाएंगे इस रेलवे के माध्यम से। इसका सीधा इफेक्ट हमारे मधुबनी क्षेत्र के इलाके पर पड़ेगा। जिनको जनकपुर जाना होता है या नेपाल, हम लोग सबसे बड़ी बात है जो बिहार के लोग नेपाल हो या नेपाल के कुछ क्षेत्र में
विदाउट वीज़ा, मतलब बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट होगा भारत सरकार और नेपाल सरकार के लिए, जो ट्रेन के माध्यम से नेपाल की हम लोग सैर कर सकते हैं। नेपाल हम लोग घूमने के लिए जा सकते हैं, नेपाल हम लोग किसी काम से जा सकते हैं। वैसे विवाह पंचमी के दिन इसलिए इस ट्रेन की मुहर लगना तय है क्योंकि विवाह पंचमी पर बहुत बड़ा मेला नेपाल में लगता है और बिहार के मधुबनी जिला से, जयनगर हो या सीतामढ़ी के आसपास से हो या फिर अन्य क्षेत्रों से, बिहार के ही अन्य क्षेत्रों से काफ़ी लोग इस विवाह पंचमी को देखने नेपाल जाते हैं। तो नेपाल सरकार का मानना है, साथ ही भारत सरकार का मानना है, जो इस ट्रेन से दोनों क्षेत्रों की गतिविधियाँ जो है उसमें तेजी आएगी और इसीलिए इसको विवाह पंचमी पर शुरू किया जाना लगभग तय माना जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात आपको हम अपने मधुबनी न्यूज़ यूट्यूब चैनल की मदद से दिए। आप बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हम अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।